बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? और गर्मी का आलम हमारे आप डार्की को देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कैसी गर्मी है। वो कितना ऐसे लेज़ी होके और नढाल होके और लेटा हुआ है। बच्चों को आज वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो इनकी प्रेप लीव थी, उस वजह से ये घर ही थे। और मॉर्निंग में मैं सुबह आज उठी नहीं, थोड़ा लेट उठी, तो उस वजह से ये चिया सीड वगैरह मैं भिगो के रखना भूल गई। फिर मैं उठी तो मैंने कहा चलो बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है, उससे पहले पहले मैं ये चिया सीड वगैरह डिप करके रख लूँ। मैंने इसको भिगो के तो रख दिया और मैंने सोचा तब तक बच्चों को नाश्ता वगैरह देती हूँ, बनाती हूँ कुछ ना कुछ। तो बाद में इसको देख के 1-2 घंटे तो गुज़र ही जाएंगे। 1-2 घंटे डिप करो तो ये अच्छा खासा हो जाता है। तो मैंने कहा फिर उसके बाद जो है इसको पी लूँगी। दूध जो है बॉयल हुआ हुआ था और पड़ा था। मैंने कहा चलो आज मैंने सारे रात वाले काम दिन में किए हैं। मैंने योगर्ट नहीं थी, मुझे कम लग रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ ही योगर्ट भी बनने के लिए रख देती हूँ। तो रूटीन की तरह मैंने डेली की तरह एक एयर टाइट बॉक्स लिया, उसके अंदर दूध डाला, मिल्क को बॉयल किया था ना, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया हुआ था। तो मैंने इसको योगर्ट के लिए डाला और उसके अंदर 1 स्पून योगर्ट डाल के उसको मिक्स किया और ये बॉक्स मैंने रख दिया। वैसे आप लोग मुझे बताना, आप लोग ये बॉक्स कहाँ पे रखते हैं, कौन सी जगह है? मेरी तो बहुत ही एक मुझे लगता है डिफरेंट जगह है, लेकिन मैंने शेयर नहीं करनी। पहले मैं आप लोगों से सुनूंगी आप लोग कहाँ पे रखते हैं। तो योगर्ट का बाउल पूरा समर, तो फिर उसके बाद मैं भी बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ पे रखती हूँ। मैं बहुत ही डिफरेंट जगहों पे रखती हूँ। तो चलें ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने ना ज़ियान से पूछा क्या खाओगे। ज़ियान जो है वो मुझे कहता नहीं मैं पराठा लूँगा, बल्कि पराठा क्या ड्राई रोटी बोल रहा था। तो मैंने कहा इसको ड्राई तो मैं नहीं देने वाली, तो पराठा ही बनाती हूँ इसके लिए। तो फिर मैंने इसके लिए पराठा बनाना शुरू कर दिया। और ये बच्चे तो बाहर गुम हुए हुए थे टीवी में को, हालांकि इनके एग्ज़ाम्स हैं। मैं इनको बोल रही थी कि आप लोगों को एग्ज़ाम है तो ये टीवी देखने वाला वैसे कोई हिसाब बनता तो नहीं है, लेकिन बस ब्रेकफास्ट टाइम था तो फिर मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। मैं ऑलरेडी लेट थे ये, तो मैंने कहा चलो उतना टाइम जितना टाइम मैं बिज़ी हूँ तब तक ये बना लें, तो ये देख लें। अच्छा, मेरे ना किचन की जो लाइट है ना, ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। ब्राइटनेस ही नहीं है और इतना डल किचन है ना। तो ये देखिए मैं ऐसे कुछ बना रही होती हूँ ना, तो मेरा वो अपना ही शेडो ऊपर आ रहा होता है और वो लाइट ज़रा भी ब्राइट नहीं आती। उस वजह से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे खाने का जो कलर है, ओरिजिनल जो कलर होता है, वो भी इतना मतलब एज़ इट इज़ जैसे खाने का होता है उस तरह नहीं आ रही होती ना उसकी लुक। और ना ही ये देखिए पराठों की ऐसे लुक आ रही होती है, उसके ऊपर पूरा मेरा शेडो आ रहा होता है। और उसको मैं किस तरह से मैनेज करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है किचन की ना मुझे कोई एक्स्ट्रा लाइट्स या इसकी वो जो मतलब जो लगी भी हुई है ना, उनको प्रॉपर तरीके से ठीक करवाना पड़ेगा, या उनकी सेटिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि मेरे कैमरे में ना उसकी ब्राइटनेस वगैरह ठीक तरीके से आए। तो उस वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो रही है, मुझे खुद को भी फील होता है। देखिए अब मेरे ये पराठे का कलर और इसकी लुक देखें, अभी वो चीज़ नहीं आ रही जैसे ये था ओरिजिनल में, लेकिन बस गुजारा आजकल चल रहा है। तो बाकी कोशिश तो मेरी यही है कि इसको जितना जल्दी हो सके ना, तो मैं ये अपने किचन का थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से करूं, ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो, इजी लगे, और मैं भी उस हिसाब से थोड़ा सा अच्छा कर लूं। तो बस ये पराठा वगैरह बना के मैंने ज़ियान को ब्रेकफास्ट देना था। तो टाइम तो इतना हो गया था, लेकिन खैर बच्चे बिज़ी थे तो इनको भी इतना फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे फ़ील हो रहा था कि टाइम बहुत हो गया और इन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो बच्चे तो खैर रिलैक्स ही थे। आजकल बस ये गर्मी की वजह से खाना पीना भी कम हो गया है, रूटीन्स भी कम खाने की हैं, मतलब कोई इतना ख़ास चलता नहीं है। तो उस वजह से ना बस नॉर्मल ही चल रहा होता है सब कुछ। ज़ियान को मैंने ये दाल पड़ी हुई थी, माश की दाल मेरी सिस्टर लेके आई थी, तो मैंने वो निकाली, मैंने गरम की माइक्रोवेव में, और वो मैंने ज़ियान को दिया। और डार्की जो है इसको भी भूख लगी थी, इसको भी फूड दिया। उसके बाद नमाज का टाइम था तो मैंने कहा चलो सोचा नमाज जल्दी से पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर का चक्कर लगा, बाहर से गोलगप्पे वगैरह लेके आए, और गोलगप्पे लाने के बाद हम लोगों ने खाए। और जब ऐसे हाफ़ खा लिए तो फिर मुझे याद आया, ओह मैंने तो ऐड ही नहीं किया इसको अपनी वीडियोस में। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों का भी दिल करे, और चलो मेरी वजह से ही सही कोई गोलगप्पे तो खा के आए ना ज़रा।
और जब बाहर गए थे तो मैंने वहाँ पे बच्चों ने बोला कि हमने चीज़ वगैरह लेनी है, तो फिर मार्ट पे हम लोग ऐसे थोड़ा सा बच्चों की चीज़ें वगैरह हम देख रहे थे, तो मैंने साथ साथ फिर वीडियोस वगैरह बनाई। साथ में मैंने बच्चों से बोला कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जिसको जिसको जो भी चाहिए ना तो ले लो। तो ये कुरकुरे वगैरह तो खैर पड़े हुए थे, और ये टॉप अप्स ये जो नीचे पड़े हैं किस किस को पसंद है। लो भी बचपन की हमारी ये याद है ना जो वो ताज़ा हो जाती है। ये टॉप अप्स इतने मज़े के, याद है हम लोग छोटे होते हुए ये खाते थे। कौन कौन खाता था वैसे ये, इतने मज़े के हैं ना। और हम मतलब हमारे घर के पास भी जो ग्रोसरी है ना वो वाले भी भाई को मैंने बोला, मैंने कहा ये टॉप अप्स लेके आए हैं आप ये वाले। मतलब ऐसे लगता है जैसे हम दोबारा अपने छोटे होते, या बचपन की जो हमारी मेमोरी है वो दोबारा रिफ़्रेश हो गई और हम वहीं उसी टाइम को दोबारा से स्पेंड कर रहे हैं। तो ये टॉप अप्स देख के तो ऐसी फीलिंग्स और ऐसी वाइब्स आती हैं। बिस्किट की भी देखें इतनी वैरायटी थी, इसमें से मैंने खैर थोड़े से चूज़ किए और बिस्किट लिए। कभी ये दिल चाहता है ना ऐसे जैसे आप चाय वगैरह लो तो साथ में दिल करता है कि कोई ना कोई बिस्किट साथ में हो तो अच्छा लगता है। और ये जो है ये कोकोस ये भी। और ख़ैर जो जो मुझे समझ में आई मैंने वहाँ से चीज़ वगैरह ली। और लेने के बाद मेरे साथ मुझे वहाँ पे ना ये चीज़ें लेने के बाद मुझे याद आया, तो उसके बाद ही गोलगप्पे खैर लिए थे। तो लेकिन मैंने वीडियो उसकी पहले कर दी और इसकी बाद में कर दिया, ऐसा ही कुछ हुआ है। घर आके फिर शाम में मैंने इवनिंग में मेरा था कि मैं जल्दी से खाना बनाऊँ। खाना जो फिर था मुझे याद आया, मैंने कहा चलो चिकन बनाती हूँ। आलू और चिकन रोस्टेड है ये, और ब्लैक पेपर इसके अंदर साबुत जो है वो ऐड होती है। तो ये आप लोगों ने रेसिपी को ज़रा देख लेना है। थोड़ी सी इसको मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है कुकिंग में इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है। वैसे ये सेम ही है एज इट इज़, जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम है, लेकिन ना इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। जैसे ऑयल में अब ये देखें मैंने चिकन को डाला, इसको फ्राई किया। आपको पता है ये रेसिपी जो है ना मेरी मदर इन लॉ जो है ना उनकी आगे से मदर इन लॉ मतलब जनरल ज़ियान के जो बाबा है ना उनकी दादों की रेसिपी है ये। अब मुझे नहीं पता उनकी दादों ने आगे कहाँ से सीखी या क्या किया, लेकिन बनाती वो थी। फिर जब उनकी दादू मतलब मेरी सास ने अपनी सास से सीखी, उन्होंने बनानी घर में शुरू कर दी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उस्मान मुझे कहते हैं मुझे वो मम्मा जैसा तुमने दम आलू वो कहते थे इसको, रोस्टेड दम आलू। तो वो मुझे कहते हैं तुमने मुझे वो बना के देना। अब मुझे समझ ना आएगी क्या चाह रहे हैं वो, मुझे कहें खट्टा भी होता है सॉल्टिश भी होता है, तो उसका फ्लेवर रोस्टेड भी होता है। अब मुझे पता ना चले कैसा, मैंने तो देखा भी नहीं था तो मुझे आइडिया ही नहीं था। खैर मैं इनसे पूछती रही। अच्छा फिर मैंने अपनी सास से बोला कि आंटी आप ये ना उस्मान मुझे बहुत ऐसे बोलते हैं कि एक मतलब वो रोस्टेड आप आलू वगैरह बनाती हैं जो चिकन आलू, तो मुझे आप बताएं वो आप कैसे बनाती हैं। तो फिर उन्होंने मेरे सामने बनाए, फिर मुझे इसकी वो रेसिपी थोड़ी समझ में आई। उसके बाद ये था कि रूटीन में हमारे घर में हम जब जॉइंट रहते थे तो हमारे घर में बनता रहता था, तो मुझे इसके टेस्ट का फ्लेवर का सब कुछ आइडिया हो गया हुआ था। खैर फिर तब से मैं ये बनाती हूँ। तो अभी तो ये मैंने चिकन जिनसे मंगवाया था ना, तो चिकन के पीसीस जो हैं ठीक है बिग साइज़ से, लेकिन मुझे इससे भी थोड़े से बिग पसंद है। इसके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं थोड़ी बड़ी करवा के ना तो पीसीस तो फिर आपसे दोबारा भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसको हाई फ्लेम पे ऑयल के अंदर चिकन को और आलू को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि वो देखें इसकी लुक में थोड़ी थोड़ी फ्राइड लुक आ गई है, थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो गए थे एक एक साइड थे। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला, चाइनीज़ सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर साबुत डाली और दालचीनी डाली। ठीक है, दालचीनी डालने के बाद इसमें साथ में मैंने डाला था सिरका। आप लोगों ने ये काउंट कर लेनी है चीज़ें कि दालचीनी, ब्लैक पेपर, चाइनीज़ सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट, और इसके अलावा इसमें और जाएगा सिरका, विनेगर। ठीक है, ये चीज़ें डालनी है और आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे चिकन को फ्राई करके इसको हल्का सा पानी लगाना है, और पानी लगा के इसको हल्की आंच पे पास इसे कुक होने के लिए रख देना है। और उतनी आंच पे मतलब कि इसको ये फुल जो है ना ये गल जाएगा उसी के अंदर। ठीक है। अच्छा जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो ऐसा बनाती हैं कि वो इसके अंदर ना मतलब मैंने तो ऑयल कम डाला है ना, क्योंकि हम आजकल बहुत ऑयल कॉन्शियस हैं हम लोगों की जनरेशन में। खैर ये बीमारियां भी बहुत हैं लेकिन ऑयल से बस जान ही छुड़ाते हैं, मैं तो छुड़वाती हूँ जान।
लेकिन जो वो बनाती हैं ना वो इतने ज़्यादा ऑयल के अंदर इसको फ्राई करके फुल गला के, और जैसे हम स्ट्रेन करते हैं ना प्रॉपर, फिर इस सालन को या इस चिकन और आलू को स्ट्रेन करती हैं, और फिर वो जो स्ट्रेनर से ऐसे निकाल के पूरा वो वाला फिर खाने वाला होता है, हॉट पॉट में डाल दो या कुकिंग वो ना मतलब सर्विंग डिश में डाल दो। ये देखिए मैंने फ्लेम स्लो कर दी थी और पकने के लिए रख दिया था। तो लेकिन ये है कि वो ऐसे बनाती थी, मैंने देखे इसको, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्राई हो जाता है, गल जाता है, उसके बाद मेरा होता है कि ये थोड़ा सा ना ऐसे नीचे एक साइड से थोड़ा लगता है ना जब, तो फिर ब्राउन ब्राउन सा आ जाता है, इसका और भी फ्लेवर मज़े का आता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।